हेलो, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 7th की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 है, इसके पहले 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो भी अपलोड कर चुका हूं और साथ में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप जरूर देख लेना क्योंकि उसमें इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो बताया हुआ है मैंने। तो आपको अगर वो वीडियो आप देख लोगे फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं क्लास 7th का, जो कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा, तो आप प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको इवेलुएट करना है, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉल्व करने के बाद। तो जो इसका पहला हिस्सा है, देखो पार्ट ए, इसमें है -30 डिवाइड बाई 10। तो ये जो -30 डिवाइड बाई 10 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो कितना आएगा, देखो 3/1 तो 3 होता है, नीचे 1 हो तो। ठीक है, नीचे वाला 1 लिखो मत लिखो, आपकी इच्छा है। और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आपको याद रखना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जो रूल हमने मल्टीप्लाई में सीखा था कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यही रूल यहाँ डिवाइड में भी लगेगा। ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका भी सिंपल है कि निशान अगर एक जैसे हैं, चाहे दोनों प्लस के हों चाहे दोनों माइनस के हों, तो रिजल्ट सेम रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, और निशान अगर अलग अलग हैं, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस या पहला प्लस दूसरा माइनस, निशान अलग अलग हों तो रिजल्ट नेगेटिव होता है। ठीक है, यही रूल यहाँ पर डिवाइड में भी लगेगा। बस डिवाइड में आपको याद रखना है कि डिवाइड बाई 0 हो गया, अगर यहाँ पे मान लो कोई नॉन जीरो इंटीजर लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 0 है, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होता, बस डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है कि 0 से डिवीजन नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे रूल वैसे ही चलेंगे। ठीक, चलो पार्ट ए समझ में आ गया। अब अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, 50 डिवाइड बाई -5। तो यहाँ भी वैसे होगा, 5 1 जा 5 10 जा 10/1 यानी कि 10 हो गया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, -10। ठीक है, ये सारे रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए पार्ट बी हो गया, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है -36 डिवाइड बाई -9। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। आप चाहो तो माइनस माइनस प्लस से कट भी गया या फिर माइनस माइनस प्लस कर सकते हो, तो 4 डिवाइड बाई 1 यानी 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये +4 आएगा। प्लस आप लगाओ मत लगाओ, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो याद रखना जब ऊपर नीचे दोनों माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल समझो या फिर माइनस माइनस प्लस समझो। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ डी पार्ट की, तो यहाँ पर क्या है, देखो -49 डिवाइड बाई 49। तो 49 से 49 कट गया, 49 1 जा 49 1 जा 1/1 यानी 1 होता है, और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, पार्ट डी समझ में आ गया। पार्ट ई की बात करूँ तो यहाँ पर देखो क्या है, -13 डिवाइड बाई -2 + 1। देखो तो यहाँ कैसे करोगे, -13, चाहो तो आप इसको ऐसे भी उतार सकते हैं, नीचे भी ये वाला हिस्सा चाहो आप ऐसे डिवाइड बना के नीचे उतार सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, -13 डिवाइड बाई -2 + 1 कितना होता है, -1। ये सारा मैंने आपको बता दिया था कि निशान अलग अलग हों तो घटाते हैं, दो में से एक गया एक बचा, जिसमें से घटाया उसका निशान लगता है। ठीक है ना, तो माइनस था इसलिए यहाँ पे आ गया। अब देखो यार, ये असलियत में यही तो लिखा हुआ है, -13 डिवाइड बाई -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 13/1 यानी 13। तो इसका जो मेन रिजल्ट आएगा वो कितना होगा, 13। ठीक है, मतलब फाइनल रिजल्ट आएगा। ये भी हो गया। ऐसे देखो यार, एफ की बात अगर हम करें तो 0 डिवाइड बाई -12 है, कितना हो जाएगा, ये 0। ठीक है, याद रखना अगर इसका उल्टा होता, यानी कि अगर नीचे 0 आ जाए तो यहाँ पे आप लिखोगे अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आता है इसका यानी अनडिफाइंड। ठीक है ना, डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गया। लेकिन अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ नॉन 0 है तब आंसर 0 आएगा। ठीक है, यानी कि इतना याद रखना आप, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो इंटीजर, 0 डिवाइड बाई नॉन जीरो कितना रहता है, 0 रहता है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर अगर 0 है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक,
एफ समझ में आ गया। जी की बात कर लेते हैं। देखो -31 है, इसकी बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर कितना है -30 प्लस -1। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई दोनों निशान एक जैसे, जैसे माइनस का 30 माइनस का 1 और प्लस हो रही है तो इनको जोड़ दो, निशान वही लगा दो। ठीक है, लेकिन उसके लिए निशान सेम होने चाहिए, चाहे दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो। जैसे दोनों माइनस के हो तो जोड़ दो, 30 और 1 31 यानी कि 31, और निशान वही रहेगा जो दोनों के पास है यानी माइनस ही। ठीक है, अब देखो सेम से नंबर है 31 कट के कितना आ जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 31 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, जी समझ में आ गया इसका। एच पार्ट की बात करें इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक, मैं उतार ही लूँ पहले एक बार इसको। -36 डिवाइड बाई 12 है, डिवाइड बाई 3, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 12 3 जा 36 होता है, यानी कि हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट में -3 आ गया, डिवाइड बाई 3, कितना आंसर आ जाएगा -1, 3 बन जा 3, 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस यानी -1। ठीक, क्लियर हो गया इतना। इस पार्ट की हम बात करें तो सीधा मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ। देखो -6 और प्लस का 5 यानी माइनस का 1 बच जाएगा इस ब्रैकेट में, डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि निशान अलग अलग है तो घटाओगे ना भाई, -1 डिवाइड -1 प्लस 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 1। ठीक है, पहला आ गया समझ में। दूसरे की बात करते हैं। क्या कह रहा है, वेरीफाई। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है। पहले पार्ट में देखो क्या है, a डिवाइड बाई बी प्लस सी, कह रहा है ये बराबर नहीं होता है a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइड बाई सी। ठीक है ना, और a की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में 12 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो चलो LHS RHS अलग अलग सोल्व करते हैं। LHS में क्या अपने पास a डिवाइड बाई बी प्लस सी, a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -4, c की वैल्यू कितनी है 2। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा यानी 12 ऐसे ही रहेगा, -4 प्लस 2, मतलब आपको 4 रुपये का नुकसान हुआ और 2 रुपये का फायदा, तो क्या रहेगा असलियत में 2 रुपये का नुकसान रहेगा ना, क्योंकि 2 रुपये फायदे ने 2 रुपये बैलेंस कर दिया मान लो आपके, तो घाटा 4 रुपये का हुआ था, तो टोटल नुकसान भी आपको 2 रुपये का हुआ पड़ा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर निशान अलग अलग हो तो घटाओगे, 4 में से 2 गया 2, निशान जिसमें से घटा है उसका लगाना। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई -2, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, जैसे काटोगे 6 बार पहाड़ा जाएगा। ठीक, 6 बार पहाड़ा जाएगा, और ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है यानी -6 आ जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ RHS की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है a डिवाइड बाई बी, एक बार उतार लूँ इसको, और फिर है a डिवाइड बाई सी। a की वैल्यू कितनी है 12, b की वैल्यू कितनी है -4, a डिवाइड बाई सी, a की वैल्यू फिर से वही 12, c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, 12 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 3 12 यानी 3, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 6, माइनस का 3 प्लस का 6, कितना, निशान अलग अलग है तो घटाओगे, 6 में से 3 गया 3, 6 का निशान लगेगा, 6 पे यहाँ पे समझो प्लस है तो प्लस का 3 आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो इसके आगे आप लिख देना LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, या लिख दूं मैं, यहाँ लिख दो कि LHS बराबर नहीं आया RHS के, यानी वो चीज़ होगी। ठीक, तो जैसे ये हुआ ऐसे अगला पार्ट करते हैं, पार्ट बी। अब मैं सीधा उतार ले रहा हूँ जो मुझे चाहिए, यानी सीधा LHS बी पार्ट के लिए। ठीक है, खैर रहेगा तो यही a डिवाइड बाई बी प्लस सी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है सेकंड पार्ट में -10, डिवाइड बाई बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 2 होगा -10, 2 5 जा 10 है ना, तो
तो 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसके अगर हम RHS में देखें, RHS में, तो यहाँ पे देखो RHS में क्या है, A डिवाइड बाई बी प्लस A डिवाइड बाई सी। ठीक है, A डिवाइड बाई बी प्लस A डिवाइड बाई सी। A की वैल्यू कितनी है, -10 डिवाइड बाई बी यानी कि 1, फिर से -10 डिवाइड बाई सी यानी कि 1। 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही, तो -10 प्लस -10 यानी माइनस का 20। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो LHS बराबर नहीं आया है RHS के। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। थर्ड क्वेश्चन में देखो भाई, हमें ब्लैंक को फिल करना है। 369 को किससे डिवाइड करें, ठीक है, किससे डिवाइड करें कि 369 ही रहे। तो आपको याद रखना है, कोई भी इंटीजर है उसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, 369 को 1 से डिवाइड करने पे 369 ही आएगा। और बी पार्ट में देखो, इसको किससे डिवाइड करें कि -1 मिलेगा। तो पहली बात तो अगर ये खुद से डिवाइड होता यानी -75, अगर -75 से होता तो +1 आ जाता। ठीक है, क्योंकि हमेशा सेम इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करोगे तो +1 मिलेगा। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ माइनस चाहिए तो माइनस मत लगाना, यहाँ पे सिर्फ 75 लिखना। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी पार्ट देखो, यहाँ पे है 206 माइनस का, इसको किससे डिवाइड करें कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो भाई, मैंने क्या कहा, अगर सेम को सेम से डिवाइड कर दे तो 1 आता है, यानी माइनस का है तो यहाँ भी माइनस ही लगाना। ठीक है, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, -206। ठीक, जब भी रिजल्ट में माइनस चाहिए होगा तो अगर ये माइनस है तो उसे प्लस का करना, अगर ये प्लस होता तो उसे माइनस करते। लेकिन जब भी रिजल्ट में प्लस चाहिए होगा तो इसका निशान और इसका निशान सेम होना चाहिए। अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। अगर ये प्लस होता तो ये भी प्लस का होता, तभी प्लस 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 होता। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना। तो 87 को किससे डिवाइड करोगे, 87 मिलेगा 1 से। लेकिन क्योंकि आपको प्लस चाहिए तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस लगाओ, माइनस माइनस तभी वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ई पार्ट में आ जाओ, किसको 1 से डिवाइड करेगी, -87 है। देखो अगर यहाँ 87 होगा और माइनस होगा तभी ये रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि 1 का टेबल 87 में 87 बढ़ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -87। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 48 से डिवाइड करें किसको, 48 साथ में माइनस भी लगाओ, क्योंकि आपको रिजल्ट में माइनस चाहिए। 48 बन जा 48, साथ में माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 है 10 से। देखो 10 का टेबल 20 में 2 बढ़ जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो यहाँ माइनस लगाओगे, क्योंकि ये तो प्लस है तो प्लस माइनस ही तो माइनस होगा। यहाँ पे आ जाओ, 4 को किससे डिवाइड करेंगे, -3 मिले। देखो अगर यहाँ 12 होता, 4 3 जा 12 तो 3 मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दो, क्योंकि 4 के पास तो माइनस है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए हैं। बाकी के पार्ट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।